पास्ता खाने की क्रेविंग हो रही है तो ये रेसिपी फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल बट नो टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ मैक्रोनी। मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इस रेसिपी को बनाया है जो बासानी हर घर में मौजूद होते हैं। मेरी बेटी की स्कूल में पार्टी थी तो उसकी मोस्ट फेवरेट डिश है ये, मैं बना रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने सबसे पहले पानी को बॉईल कर लिया था। पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा तब आपने उसमें मैक्रोनी ऐड करनी है। पानी में आपने नमक, सिरका और थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। ये देखें, अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो मैक्रोनी टूटनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। और उसका कुकिंग टाइम पैकेट के पीछे मेंशन होता है, आपने बिल्कुल उसको एग्जैक्ट फॉलो करेंगे तो आपकी मैक्रोनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने बाद में उसको ठंडे पानी से रिंस ज़रूर करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि मैक्रोनी बाद में जो है वो स्टिकी नहीं होती, जुड़ नहीं जाती है। अच्छे तरीके से आपने चम्मच की हेल्प ले लेनी है, हाथों से नहीं करना क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो आपके हाथ जल सकते हैं। चम्मच से आपने उसको हिला लेना है ताकि अच्छी तरीके से ठंडा पानी उसके ऊपर से गुजर जाए। मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, 1 पैक मैक्रोनी, हाफ पैक स्पैगेटी, हाफ कप ऑयल, 5 गार्लिक क्लोव्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 कप चिली सॉस, 1/4 कप सोया सॉस। अगर आप बहुत ही स्पाइसी फ्लेवर चाहते हैं तो आप रेड चिली कटर इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। वेजिटेबल्स जो हैं वो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेनी है, जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ से आपने रेसिपी को बहुत गौर से देखना है। आपने ऑयल लेना है, ऑयल भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेना है। अगर आपको बहुत अच्छी ऑयली पसंद है तो आप थोड़ी ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। चिकन का कलर चेंज करना है आपने, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई करनी है लहसुन डालने के साथ, क्योंकि यहाँ पे चिकन की जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा मैक्रोनी का फ्लेवर आएगा। अब मैं थोड़ा थोड़ा जो नमक है और काली मिर्चें हैं वो हर इंग्रेडिएंट के साथ ऐड करूँगी, जितने भी मैंने सॉसेस वगैरह आपको दिखाई हैं। जैसे मैंने चिकन डाला है तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और चिली सॉस जो है मैंने डाली है। अब मैंने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं तो फिर मैंने उसके साथ दोबारा से थोड़ी थोड़ी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपकी रेसिपी में हर चीज़ में फ्लेवर भी आएगा और आपकी कोई भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगी। साथ मैंने इसमें गाजर ऐड कर दी थी और फिर दोबारा से थोड़े थोड़े स्पाइसेस जो हैं वो इसमें डाल दिए थे। लेकिन अब आप देखें, शिमला मिर्च मैंने ऐड नहीं की। शिमला मिर्च हम बिल्कुल एंड में डालते हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत कसीला हो जाता है और इसका फ्लेवर जो है ये ख़राब कर देती है, कड़वा सा कर देती है। तो आपने इसको बिल्कुल एंड में डालना है, बिल्कुल जब लास्ट में पानी वेजिटेबल्स का ड्राई होने लगे तब। अब यहाँ नीचे हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैक्रोनी डालनी और ऊपर सारी वेजिटेबल्स स्प्रेड कर देनी और उसको अच्छे तरीके से चला देना है और थोड़ी थोड़ी सॉसेस और जो ब्लैक पेपर है वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देनी है और उसको दम पे रख देना है हल्की आंच पर। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं कर रहे तो नीचे आप तवा रख कर दम दें ताकि बिल्कुल भी ना जले, वरना थोड़ी सी नीचे से जल जाती है, पैन में नीचे लग जाती है मैक्रोनी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी और अगर रेसिपी पसंद आई है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।